शाम का वक्त था। विंग मुंह लटका कर घर के अंदर आ रहा था। वांगजी चुपचाप बैठा हुआ था अपने लैपटॉप के पास। लिविंग रूम के सामने जब विंग गुजर रहा था, वांगजी ने कहा, विंग। विंग वांगजी की तरफ देखता है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वांगजी ने कहा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? विंग एक बेबी की तरह वांगजी के पास आता है। वो अपने मुंह को पपी की तरह बनाकर रखा था। उसकी पपी आइस को देखकर वांगजी ने लैपटॉप को बंद कर दिया। उसने कहा, क्या हुआ है विंग? विंग आकर सीधा उसके लैप पर बैठ गया, उसे हग कर दिया और फिर वो बहुत जोर से रो रहा था। वांगजी ने कहा, क्या हुआ विंग? कुछ हुआ है क्या? विंग ने अपने सिर को नाम में हिलाया। उसने कहा, तो क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, आज लास्ट एग्जाम था ना, अब स्कूल खत्म हो जाएगा। उसने कहा, अब तुम कॉलेज में जाओगे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विंग ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसने अपनी फेस को छुपा लिया। वांगजी ने कहा, इसलिए दुखी हो? विंग ने कहा, ये बोलकर वो और ज्यादा रोता है। वांगजी उसे उठाकर लेकर चला गया रूम के साइड में। आज विंग बहुत उदास था। वांगजी ने विंग को फ्रेश किया और फिर नए कपड़े पहनाए। विंग की आंखों में आंसू अभी तक थे। वांगजी ने अपने हाथों से विंग को खाना खिलाया। उसने कहा, तुम उदास हो? विंग ने कहा, नहीं। वांगजी ने कहा, ठीक है, अब आज हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ कडल करके सोएंगे, ठीक है? ओनली कडल। ये सुनकर विंग ने मुस्कुरा दिया। वांगजी ने अपनी बाहों को फैलाकर विंग को अपने पास बुलाया। विंग एक क्यूट बनी की तरह उसके पास आ गया और ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। वांगजी ने उसे हग कर लिया। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, वांगजी ने कहा, जब भी मैं तुम्हें गुस्सा देखता हूँ तब तुम बहुत क्यूट लगते हो, तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम खुश होते हो तब मेरे दिल को सुकून मिलता है, लेकिन जब मैं तुम्हें दुखी देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज रोना बंद करो। विंग ने कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? वांगजी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। उसने विंग की फॉरहेड को चूमते हुए कहा, अब चलो सो जाओ, गुड नाइट, ठीक है? विंग ने कहा, गुड नाइट। रात के 2:30 बज रहे थे। विंग का फोन रिंग हो रहा था बार बार। इधर वांगजी ने कहा, किसने कॉल किया है? विंग ने कहा, अब मेरा फोन। उसने तुरंत उठकर बैठ गया। टेबल के पास से वांगजी लेने के लिए जा रहा था। विंग ने लेते हुए कहा, अब पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं। वांगजी ने कहा, तुम्हें किसने कॉल किया है विंग? विंग ने कहा, अब वो शायद मेरे अंकल ने किया होगा। अब मैं इस शहर में नया हूं ना, इसीलिए मेरा हालचाल पूछने के लिए कभी कभी कॉल करते हैं। वांगजी ने कहा, इतनी रात को? विंग ने कहा, अभी बात कर लेते हैं। उसने कॉल को उठाते हुए कहा, वेंझाओ, तुमने कॉल किया? वेंझाओ ने कहा, इतनी रात को अगर मैं अपनी फियांसे को कॉल नहीं कर सकता तो क्या ही कर सकता हूँ मैं? विंग ने कहा, वेंझाओ प्लीज, तुम इस टाइम पर कैसे कॉल कर सकते हो? वेंझाओ ने कहा, डिस्टर्ब किया मैंने। विंग ने कहा, डिस्टर्ब? वेंझाओ ने कहा, तुम वांगजी के साथ थे ना बेड पर इस वक्त, और मैंने डिस्टर्ब कर दिया है ना, इसीलिए गुस्सा हो रहे हो? विंग ने कहा, बकवास बंद करो। वेंझाओ ने कहा, क्या बकवास? कौन बकवास कर रहा है विंग? तुम्हें नहीं लग रहा था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम किसी और के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ विंग? विंग ने कहा, वेंझाओ काम की बात करो, तुम्हें क्या कहना है? वेंझाओ ने कहा, एक बात पूछो विंग? विंग ने कहा, पूछो। वेंझाओ ने कहा, मैंने कॉल किया इसीलिए तुम्हें बहुत गुस्सा आया ना? तुम मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं लल्लू हूँ? विंग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? वेंझाओ ने कहा, तो तुम सीधे जवाब क्यों नहीं बोलते कि तुम मुझे पसंद नहीं करते? विंग ने कहा, वेंझाओ ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम्हें कोई और पसंद है ना? बुलाना वांगजी, जिसके पास बहुत पैसा है, दिखने में हैंडसम है, लल्लू नहीं है ना मेरे साथ, मेरे जैसा स्मार्ट है मुझसे भी, है ना? इसीलिए। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है वेंझाओ, तुम गलत समझ रहे हो। वेंझाओ ने कहा, जिस दिन वांगजी को पता लगेगा ना कि तुम उसके पास प्यार करने नहीं बल्कि धोखा देने के लिए गए हो, उस दिन तुम्हें लात मार के घर से कैसे भगा देगा तुम देखना। और उस वक्त ना ये वेंझाओ के अलावा तुम्हारी जिंदगी में दूसरा कोई अफसर नहीं रहेगा। विंग ने नजर को झुका लिया। उसने कहा, बताओ
तुम तो अपने काम पर गए थे ना, अपने काम को भूल कर ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ सोकर। छी विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने घिनौने निकलोगे। विंग ने कहा। वेंचाओ ने कहा बस। उसने कॉल कट कर दिया। वेंचाओ बहुत रो रहा था। वह अपने बेड को पकड़ के वहां पर बहुत ज्यादा रो रहा था। उसने कहा मेरी क्या गलती थी विंग, मैंने तुमसे प्यार किया है, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं क्या करूं। मैं बचपन से तुमसे प्यार करता है, तुम्हें जो चीज़ पसंद है मैंने वो चीज़ किया। तुम्हें रेड एंड ब्लैक कलर पसंद है, मैंने वैसे ही कपड़े पहने, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। तुम्हें सीधे साधे लड़के पसंद थे तो मैं कभी स्मार्ट बना ही नहीं, ताकि तुम मुझे पसंद ना करके किसी और को पसंद ना कर लो। लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं किया। तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपनाया नहीं। विभूषण, ठीक है, अगर तुम इस बेंचाओ को नहीं अपनाओगे तो ये बेंचाओ भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। उसने अपनी फोन को साइड में रख दिया। उसने कहा हाँ, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा ये बेंचाओ क्या चीज है। सीन कट होता है। पंक्ति ने कहा विंग। उसने विंग को पीछे से हग कर लिया। विंग बैल्कनी में खड़ा था। ताज़ी हवा विंग को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। वांगजी ने कहा क्या हुआ है, उदास हो? विंग ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है लानसाम। वांगजी ने विंग की नेक पीछे से उसके जो नेक था उसके नेक एरिया पर सब करना स्टार्ट करता है। उसने कहा तुम्हें कंफर्टेबल फील करना है? विंग ने कहा लानसान। अब उसकी तरफ घूम गया। उसने कहा लानसान, मुझे डर लग रहा है। उसने कहा डर लग रहा है? किस बात का? लान वांगजी के होते हुए तुम्हें डर किस बात का विंग? जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है, समझे? विंग ने उसे देखते हुए कहा हाँ। उसने वांगजी को हग कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग अपने रूम में था और शुयांग से मैसेज में बात कर रहा था, शुयांग ने कहा तुम्हें पता है उसने मुझे ब्लाइंड डेट पर बुलाया। वो लान वांगजी का असिस्टेंट है। विंग हंसकर कहा अच्छी बात है, तुमने मेरे हस्बैंड की असिस्टेंट को पटा लिया। शुयांग ने कहा हस्बैंड अभी तक बना नहीं है और अभी से कह रहे हो? विंग ने कहा बकवास बंद करो। उसी वक्त वैन रोहान का कॉल आता है। उसने कहा अब अंकल। उसने हेलो कहा। उसने कहा अब जी अंकल। वैन रोहान ने कहा वेंचाओ तुम्हारे साथ उसके झगड़ा हुआ क्या? विंग ने कहा अब नहीं वो। वैन रोहान ने कहा देखो विंग, जानने की जरूरत नहीं है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। तुम उसके फियांसे हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वो जो चाहता है वही करो। विंग ने कहा अंकल। वैन रोहान ने कहा अब वो बॉक्स में मिला? विंग ने कहा मैंने देखा उस बॉक्स को, वो वांगजी की रूम में है, आप अलमारी की कांच के अंदर, बट वो कांच एक स्मार्ट लॉक के थ्रू लॉक्ड है। वैन रोहान ने कहा ठीक है तो उसे लेकर आओ। विंग खड़ा हो गया। उसने कहा मैं उसे लेकर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इधर उसे सुयांग की बातों को याद आता है। उसने कहा सुयांग ने कहा था कि तुम हर वक्त सिर्फ उनकी बात क्यों सुनोगे, तभी उनके सामने शर्त क्यों नहीं रखते? वैन रोहान ने कहा क्या शर्त है? विंग ने कहा मेरी शर्त यह है कि अगर मैं आपको वो बॉक्स दे देता हूँ तो मेरे साथ वैन चाओ की एंगेजमेंट टूट जाएगी। मुझे वैन चाओ के साथ शादी नहीं करना है। इधर वैन रोहान ने कहा क्या तुम्हें अब लान वांगजी पसंद आ गया है? विंग ने कहा नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं शुरुआत से ही वैन रोहान ने कहा ओह छोड़ो। वैसे भी तभी वैन चाओ ने फोन को छीनते हुए कहा विभूषण, मुझे पता है कि तुम फादर से किस बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम्हें ये शादी इतनी ही अहम नहीं लगती तो ठीक है, हम इसे तोड़ देते हैं। और हाँ, वो जो रिंग है ना मुझे वापस कर देना। और दूसरी बात, मुझे वो बॉक्स नहीं चाहिए। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा चुप रहो। वैन चाओ ने कहा बस बहुत हो गया पापा, मुझे बात करने दीजिए, मुझे एक डील करना है विंग के साथ। विंग ने कहा डील? वैन चाओ ने कहा ठीक है, हम दोनों की शादी मैं तोड़ दूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर जरा सा भी दबाव नहीं डालूंगा शादी करने के लिए, प्रेशर नहीं दूंगा, ठीक है? बस मेरी एक काम कर दो। विंग ने कहा क्या काम करना पड़ेगा? वैन चाओ ने कहा वांगजी की एक बहुत बड़ा डील होने वाला है, 160 करोड़ का।
ये सुनकर उसने कहा 160 करोड़ का? उसने कहा हाँ, वो पैसे, वो वेपन्स, वो सब कुछ मुझे चाहिए। इसीलिए कहाँ पर वो हो रही है उसका पूरा डिटेल्स मुझे चाहिए, समझे? ये सुनकर विंग ने कहा क्या? लेकिन वेन चाओ ने कहा बस तुम ये काम कर दो, उसके बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। विंग ने कहा तो तुम सच कह रहे हो? वेन चाओ ने कहा हाँ, लेकिन मुझे बहुत सारा डिटेल्स चाहिए। विंग ने कहा अब अभी मैं तुम्हें दूंगा। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने कहा लानजान वो वांग जी के पास चला गया। उसने कहा अगर मैंने इन्फॉर्मेशन वेन चाओ को दे दिया तो वांग जी का लॉस हो जाएगा, लेकिन शायद मेरे साथ वेन चाओ की रिश्ता खत्म हो जाएगा और फिर वो मेरे पर प्रेशर नहीं डालेगा। उसके बाद मैं पूरी तरीके से वांग जी का हो जाऊंगा। वांग जी ने कहा अरे वाह, इतनी बड़ी स्माइल, कल तो बहुत रो रहे थे, मुस्कुराहट की वजह क्या है? विंग उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा लॉन्जॉन। वांग जी ने कहा विंग ने कहा अब क्या तुम कहीं जा रहे हो? वांग जी ने कहा हाँ, शाम को जा रहा हूँ, अब मेरी एक डील है। विंग ने कहा अब डील? कैसी डील? वांग जी ने कहा इतना क्यों जानना है? डर लग रहा है? विंग ने कहा नहीं, अब डर नहीं लग रहा है। वांग जी ने कहा हम क्रूज में जा रहे हैं, नदी समंदर किनारे। वैसे वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा डील होने वाला है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डील। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे माफियाज लोग भी आएंगे, पार्टी होगी, तुम भी जाओगे मेरे साथ? विंग ने कहा मैं भी जाऊँगा। वांग जी ने कहा हाँ, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? और आज की शाम उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। विंग ने कहा बहुत स्पेशल है? वांग जी ने कहा विंग ने मुस्कुराते हुए कहा सुनो लानसान। उसने कहा हाँ। वांग जी ने कहा बताओ। विंग ने कहा अब नहीं, कुछ नहीं। अब दरअसल तुमने मुझे बहुत गिफ्ट दिया है, अब इस बार मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। वांग जी ने कहा क्या गिफ्ट दोगे विंग? विंग ने कहा अब पता नहीं तुम्हारे लिए कीमती है कि नहीं, लेकिन शायद तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा होगा। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा तुम जो भी दोगे, चाहे वो एक घास फूस ही क्यों ना हो, मेरे लिए वो ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। विंग ने तुरंत वांग जी को हक कर लिया। उसने कहा पता है जब मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा ना तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। वांग जी ने कहा ऐसा है क्या? विंग ने कहा ऐसा ही है। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा अरे वाह, तब तो मुझे वेट ही नहीं हो रहा है, कब दोगे मुझे गिफ्ट? विंग ने कहा अब शाम को पार्टी में, तुमने कहा ना कि आज स्पेशल है तो मैं भी दूंगा तुम्हें। ये सुनकर वांग जी ने कहा ठीक है। विंग ने कहा फाइनली वेन चाओ के साथ मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी और फिर मैं वांग जी को सब बता दूंगा मैं। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे पता है विंग। उसने विंग की तरफ मुस्कुराया। सिचैन वांग जी को देखते हुए कहा तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही करे हो? वांग जी ने कहा गगा आपका भाई? सिचैन ने कहा मैंने अंकल से बात किया है, वो बहुत गुस्सा है, तुमसे बात करना चाहता है। वांग जी ने कहा बस आज का डील कर लूँ, उसके बाद कल मैं विंग को लेकर उनसे मिलने जाऊंगा। ये सुनकर सिचैन ने कहा तुम उसके पीछे इतना पागल क्यों हो, जबकि तुम्हें सच्चाई पता है? वांग जी ने कहा काका प्लीज धीरे बोलिए। उसने कहा धीरे बोलो, तुम्हें पता भी है वो सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे पास है। जिस दिन तुम उसे पैसे देना बंद कर दोगे वो खुद ब खुद चला जाएगा। तुम उसे कितनी कीमती तोहफा दे रहे हो, कितने पैसे दे रहे हो, ब्लैक कार्ड तक देकर रखा है। वांग जी ने देखते हुए कहा मैं उससे प्यार करता हूँ, हाँ वो भी मुझसे प्यार करता है। सिचैन ने कहा प्यार नहीं करता हूँ, तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हारे मनी से करता है, प्रॉपर्टी से करता है। वांग जी ने कहा तो क्या हुआ, अगर वो मेरी मनी से प्यार करता है, प्रॉपर्टी से प्यार करता है तो मैं उसके लिए और कमाऊंगा। अगर उसे पैसे इतना पसंद है तो मैं उसके लिए और पैसे जुड़ाऊंगा, अब जुगाड़ करूंगा। कम से कम वो तो मेरे पास रहेगा ना, जिससे मैं प्यार करता हूँ,
मुझे बस उसे अपने पास रखना है। तो चैन ने कहा, तुम प्यार में अंधे हो चुके हो वांग जी। वांग जी ने कहा, ये लीजिए फाइल। हाँ, आपको मैंने लोकेशन भेज दी है और मैसेज भी कर दिया है, ये बिल्कुल सीक्रेट है। तो चैन ने कहा, ठीक है, और फैक्ट्री की फाइल मैंने अंकल के हाथ में दे दिया है। वांग जी ने कहा, आपने अच्छा किया। वैन रोहन हाथ धोकर मेरी फैक्ट्री के पीछे पड़ चुका है, सब कुछ सावधानी से रखना पड़ेगा। सिचैन ने कहा, तुम घबराओ मत, अंकल ने खुद कहा है वो हैंडल करेंगे फैक्ट्री को अपने हाथों से। और हाँ, अगले महीने वो लोग इस शहर में शिफ्ट हो, तुम उस शहर में शिफ्ट हो रहे हो, समझी? अंकल ने कहा है अब साथ में रहने के लिए। वांग जी ने कहा, बस अपना ये डील खत्म कर लो, उसके बाद विंग के साथ शादी करने के बाद मैं बेजिंग में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो फाइल को लेकर चला गया। सीन कट होता है शाम के टाइम। वेन चाओ ब्लेजर पहनता है। आज उसके हेयर बिल्कुल भी ऑयली नहीं थे, उसने अपनी हेयर स्टाइल अलग किया था। वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने कहा, तुमने लल्लू वेन चाओ को देखा है विंग? तुम्हें पता भी नहीं है वक्त आने पर वेन चाओ कितना खतरनाक हो सकता है। ये बोलकर उसने मुस्कुरा दिया। इधर सुयंग उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गया। उसने कहा, ये लल्लू इतना हैंडसम कैसे हो गया? वेन चाओ ने कहा, सुयंग चलो। सुयंग ने कहा, अब जी बॉस। वो गाड़ी में आ गया और ड्राइव करने लगा। वेन रोहान ने कहा, आग से खेलना बंद करो। वेन चाओ ने कहा, मैं आग से नहीं खेल रहा हूँ, आग को बुझाने जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। ये बोलकर वो चला गया। इधर विंग और वांग जी गाड़ी में थे। वांग जी ने कहा, तो तुमने वो गिफ्ट लिया ना, या फिर भूल गए हो? विंग ने कहा, वो मेरे पास ही है। वांग जी ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ जानने के लिए कि मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है। ये मेरा पहला गिफ्ट है तुम्हारे पास से, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। विंग ने कहा, अच्छा। वांग जी ने कहा, वो लोग क्रूज के सामने आ गए। विंग वांग जी की हाथ को पकड़ते हुए क्रूज के अंदर आता है। वहाँ पर शॉ सिंचैंग मौजूद था। उसने विंग का वेलकम किया। विंग ने मुस्कुराया। फिर वांग जी ने कहा, अब सब लोग आ गए? उन्होंने कहा, यस, अब चारों ओर हमारे आदमी हैं, आप फिक्र मत कीजिए। वांग जी ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, इतने फोर्स और सिक्योरिटी क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद हूँ और मेरी जान भी है, इसीलिए मेरी जान की सेफ्टी जरूरी है ना। विंग को शर्म आ गया। उसने कहा, अब ऐसे मत बोलो। वांग जी ने कहा, तो कैसे बोलूं? मेरी जान, तुम तो मेरी धड़कन हो ना, और तुम्हें कुछ हो गया मैं जिंदा कैसे रहूंगा? विंग ने अपना स्कोप ब्लिंक किया। उसने कहा, इतना प्यार करते हो मुझसे? वांग जी ने कहा, अपनी जान मांग कर देख लो, हंसते हंसते अपना कलेजा बाहर निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। विंग ने कहा, इतना भी प्यार करने की जरूरत नहीं है, समझी? वांग जी ने कहा, जरूरत है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बचपन से ही। विंग ने कहा, बचपन से? वांग जी ने कहा, अब बचपन से, ड्रीम में, सपने में। शॉ सिंचैंग ने कहा, हाँ सपने में। वैसे विंग, तुम काफी खुश हो ना? विंग ने कहा, अब हाँ, मैं काफी खुश हूँ। इधर जब विंग ने शाओ सिंचैन को देखा, उसने कहा, शाओ सिंचैन तुम यहाँ पर? उसने कहा, अब हाँ। इधर वांग जी दूसरे लोगों के साथ बात करता, अपने अल्फाज के साथ। विंग ने कहा, रुको मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ, ठीक है? सुयंग ने कहा, ठीक है। और इधर शाओ सिंचैन जब उसने शुयंग को देखा, उसने कहा, हे बेबी, तुम आ गए? सुयंग ने कहा, अब हेलो। इधर वेन चाओ अंदर आ गया और उसने सारे अल्फाज के साथ मीटिंग करना शुरू किया। इधर उसने वांग जी को देखा जो कि साइड में खड़ा था। उसने कहा, मुझे पता है आज इस क्रूज में बहुत बड़ा डील होने वाला है। वांग जी, तुम्हारा सब कुछ जाएगा, पैसा, वेपन, सब तुम्हारा। विंग भी, उसने अपने माइंड में कहा। इधर उसने विंग की तरफ देखा जो कि ड्रिंक ले रहा था। वेंचा उसके पास आ गया। उसने विंग को देखते हुए कहा, फिफोशियन। विंग ने कहा, वेंचाओ। उसने जब वेंचाओ को देखा तो वो पहचान नहीं पाया। उसने कहा, क्या ये वेंचाओ है? उसने 1 मिनट तक वेंचाओ को देखा। फिर वेंचाओ ने कहा, क्या हुआ, अपने वुड बी हस्बैंड को पहचान नहीं रहे हो? अब सॉरी, एक्स फियांसे को। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर आ गए? वेंचाओ ने कहा, थैंक यू आज का इंफॉर्मेशन देने के लिए। विंग ने कहा, वेंचाओ तुमने कहा था कि। वेंचाओ ने कहा, मुझे पता है, वेंचाओ अपना प्रॉमिस नहीं भूलता है। तुमने अपना वादा निभाया है, इसीलिए मैं भी अपना वादा निभाने आया हूँ। इधर वांग जी की नज़र वेंचाओ और विंग के ऊपर गई।
विंग विंग की तरफ वेंचाओ ने हाथ को बढ़ाया। विंग ने अपनी बैग से एक रिंग को बाहर निकाला और वेंचाओ के हाथ में देते हुए कहा, ये लो। वेंचाओ ने अपनी रिंग को उतार दिया। उसने कहा, आज से हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। विंग ने कहा, सही कहा, आज से और अभी से। इधर वेंचाओ ने कहा, वैसे लानवांग जी ने तुम्हें बहुत ज्यादा बाइट किया है ना? विंग ने कहा, क्या? उसने अपनी कॉलर को सीधा किया। वेंचाओ ने कहा, अब फिक्र मत करो, साफ साफ नजर आ रहा है कि रात भर कितना प्यार करता है। वांग जी, उन दोनों को देखकर थोड़ा जेलस फील होता है उसको। इधर शाह सिंचैन ने शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने भी तो नहीं कहा था कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। शुयांग ने कहा, अब मैं एक अल्फा के पास काम करता हूँ, अब मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ आया हूँ। ये सुनकर शाह सिंचैन को थोड़ा जेलस फील होता है। कहा, क्या तुम किसी अल्फा के पास काम करते हो? सुनो, कल ही जाओगे और रिजाइन करोगे। उसने कहा, रिजाइन? लेकिन क्यों? उसने कहा, कोई जरूरत नहीं काम करने की, मेरे पास जाना, मैं काम दे दूंगा। बस दिन में 2 किस और महीने में 2 लाख, ठीक है? शुयांग ने कहा, क्या 2 लाख? मुझे तो 50,000 मिलते हैं। इधर शाह सिंचैन ने कहा, 50,000? मैं 3 लाख दूंगा, ठीक है? उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसने कहा, ठीक है। इधर उसने वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, वेंचाओ, अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज वांग जी के साथ झगड़ा मत करना। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि अगर मैं तुम्हें पता बताऊंगा तुम मुझसे कुछ भी नहीं करोगे। वेंचाओ ने कहा, मुझे कोई नहीं पहचानता विंग, कोई जानता ही नहीं कि मैं मेरे रोहान का बेटा हूँ। सब लोग यही समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर कोई गेस्ट हूँ। ये वो विंग के बहुत करीब आ गया, कानों के पास जाते हुए कहा, तुम्हें अपनी होने वाले हस्बैंड को लेकर बहुत फिक्र हो रही है। चिंता मत करो, कुछ नहीं करूँगा। विंग से अलग होता है। इधर वांग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उस टेबल के ऊपर ग्लास को रख दिया और सीधा विंग के पास आ गया। वह विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बाबे, ये कौन है? तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, ये वेंचाओ को नहीं जानता है, क्योंकि वेंचाओ ने कभी भी अपनी फेस रिवील नहीं किया और ना ही कभी किसी के सामने आया, क्योंकि उसे माफिया गर्दी नहीं करनी थी। वेंचाओ ने कहा, मैं विंग का बहुत खास दोस्त हूँ, है ना विंग? बहुत खास? क्यों विंग, बताओ? विंग ने कहा, अब हाँ लांजान, अब ये मेरा पुराना दोस्त है, अचानक से मिल गया तो बात करने लगे। विंग ने कहा, ऐसी क्या बात है जो मेरी बाओ भाई की कान में जाकर बोलना पड़ रहा है? वेंचाओ ने कहा, हम दोनों के बीच ऐसी बात बहुत होती है, सीक्रेट बात, जो कि सिर्फ हम दोनों को पता है। अगर विंग कंफर्टेबल है तो विंग से पूछ लीजिए। ये बोलकर वेंचाओ ने ड्रिंक उठाते हुए कहा, मैं चलता हूँ। वो चला गया। वांग जी ने कहा, उससे क्या बात कर रहे थे? विंग ने कहा, अब कुछ खास नहीं, वो मेरा दोस्त है, इसीलिए बस बात कर रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो? विंग ने कहा, अब झूठ नहीं तो? वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब पसीना क्यों आ रहा है, पूछो। इधर वो ड्रिंक लेकर शुयांग के पास आ गया। शुयांग ने कहा, हेलो विंग। इधर शाह सिंचैन ने दोनों को देखते हुए कहा, हे, अब 1 मिनट रुको। विंग ने कहा, क्या हुआ? शाह सिंचैन ने कहा, अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है शुयांग, और शुयांग, इससे मिलो, ये मेरी बॉस का होने वाला वाइफ विभूषण, तुम्हारी बॉस है, समझे? शुयांग ने कहा, हाय विभूषण। विंग ने कहा, हाय शुयांग। उन दोनों ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसने कहा, शाह सिंचैन ने कहा, पहली बार मिल रहे हो ना? विंग ने कहा, हाँ, पहली बार मिल रहा हूँ। इधर शुयांग ने कहा, हाँ, पहली बार, मैंने तो कभी सब देखा ही नहीं। विंग ने कहा, देखा नहीं? शुयांग ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, हाँ, मैंने भी नहीं देखा। शाह सिंचैन ने कहा, ठीक है। इधर विंग ने इमोशनली उसे हग कर दिया। जब शाह सिंचैन चला गया वहां से, वो बहुत रो रहा था। उसने कहा, विंग, तुमसे कितने दिन मुलाकात नहीं हुई। शाह सिंचैन ने कहा, शुयांग ने कहा, सही कहा तुमने, सॉरी, विंग ने कहा, सही कहा तुमने, पूरे 3 दिन हो चुके हैं। इधर शाह सिंचैन ने कहा, ये लोग रो क्यों रहे हैं? अब 1 मिनट रुको, अब तुम लोग क्यों रो रहे हो?
तुरंत वो लोग अलग होते हैं। उसने कहा "हाँ, हम पहली बार मिले हैं ना इसीलिए बहुत इमोशनल हो गए हैं, इसीलिए ना हम रो रहे थे। सौ सिंचैन ने कहा मैंने सुना है कि अगर कोई लोग बहुत दिन बाद मिलते हैं तो रोते हैं, लेकिन तुम लोग पहली बार मिलकर रो रहे हो। शुयांग ने कहा यह हमारा अलग अंदाज है ना विभूषण। विंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने। शाह सिंचैन ने कहा झूठे कहेंगे, ये बोलकर वो चला गया। सीन कट होता है। इधर अचानक से क्रूज में फायरिंग स्टार्ट होती है और फिर जहाँ पर डील चल रही थी वहाँ पर से गन्स और पैसे गायब थे। वांग जी ने कहा ये सब किसने किया। कुछ लोग आकर वहाँ पर राउंड होकर खड़े हो जाते हैं। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इधर विंग वांग जी के पास आता है। उसने कहा है रुको। उसने विंग को खींच लिया। वेन चाओ ने कहा विभूषण इतना फुदा क्यों रहे हो। विंग ने कहा तुम ये सब क्या कर रहे हो वेन चाओ, तुमने कहा था ना कि तुम पैसे और गन लेकर भाग जाओ चले जाओगे, तो फिर ये सब क्या है। वेन चाओ ने कहा तुम्हें क्या लगा मैं गन को और पैसे को लेकर चला जाऊंगा और तुम्हें वांग जी के पास खुश रहने के लिए छोड़ दूंगा। विंग ने कहा हम दोनों के बीच ऐसी बात हुई थी। वेन चाओ ने कहा भूल जाओ। वांग जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो। साओ सिंचैंग ने अपनी गन को निकाला, लेकिन दूसरे लड़के ने उसके ऊपर गन को पॉइंट कर दिया। उसने कहा सुयंग सुयंग सामने आ गया। उसने कहा यस बॉस। वेन चाओ ने कहा ये सब कुछ पैक करो। वो पैसे और गन पैक करता है। शाह सिंचैंग ने कहा सुयंग इसका आदमी है, आखिर तुम हो कौन। शाह सिंचैंग ने चिल्लाते हुए कहा। वेन चाओ ने हंसते हुए कहा वेन डोहान का एक लौता बेटा वेन चाओ। उसने कहा वेन चाओ। उसने वेन चाओ की तरफ देखा। उसने कहा तुम वेन चाओ हो। वांग जी ने कहा इधर ये वेन चाओ है। साओ सिंचैंग ने कहा लेकिन जहाँ तक मुझे पता था कि वेन चाओ डरपोक और एक लल्लू बच्चा है, वो अचानक से इतना स्मार्ट और इतना डेंजरस कैसे बन गया। वेन चाओ ने कहा अपना बुमोज रखो। विंग ने कहा मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी ने कहा उसका हाथ छोड़ दो। वेन चाओ ने कहा छोड़ दूंगा, पहले नील डाउन होकर बैठो। वांग जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की। शाओ सिंचैंग ने कहा तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, माफिया किंग ला वांग जी हांग वांग जुन। हाँ तुम उन्हें कह रहे हो नील डाउन होने के लिए। इधर उसने कहा क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या। उसने विंग के ऊपर गन को पॉइंट किया। विंग ने कहा वेन चाओ तुमने कहा था ना कि तुम हंगामा नहीं करोगे, तो फिर ये सब क्या है। वेन चाओ ने कहा मेरी मर्जी है विंग, अगर तुम अपनी मर्जी चला सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुन रहा वांग जी, ये मेरा फियांसे है। आहा सॉरी विंग, गलती हो गई, एक्स फियांसे। अब हम दोनों के बीच एंगेजमेंट टूट गई है और उसकी वजह तुम हो। पहले विंग के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन मुझसे तुमसे प्यार हो गया और उसने जिद किया उसे एंगेजमेंट तोड़नी थी, इसीलिए मैंने शर्त रखा और तुम्हें यहाँ पर बुलाया। वांग जी ने हंसते हुए कहा ओह अच्छा, तुम्हें लगता है तुम जीत गए। वेन चाओ ने कहा हाँ मैं जीत गया। विंग अब तुम क्या चाहते हो बोलो। विंग ने कहा वेन चाओ तुमने कहा था ना कि तुम कुछ भी नहीं करोगे। उसने कहा वांग जी के जितने लोग हैं उन सबको मार डालो। वांग जी ने कहा रुक जाओ। तुरंत सब लोगों ने उनके आदमियों के ऊपर गोली कर दिया और धड़ाम धड़ाम करके सब लोग पानी में गिरने लगे। वांग जी ने कहा ये सब क्या हो रहा है। इधर उसने साओ सिंचैंग की तरफ देखा। साओ सिंचैंग ने आंखों में इशारा किया। वांग जी ने अपने सिर को हाँ मिलाया। वो आगे आ रहा था। सुयांग ने कहा अब बॉस पैक हो गया है। वेन चाओ ने कहा इसे गाड़ी में लेकर जाओ। कुछ लोग आकर लेकर चले गए। वांग जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए। वेन चाओ ने कहा क्या चाहिए मांगो, तुम्हारी जान चाहिए। ये बोलकर उसने इसकी तरफ गन को पॉइंट किया। विंग ने कहा वेन चाओ तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। वेन चाओ ने कहा तोड़ रहा हूँ, और तुमने जो किया तुमने मेरा दिल तोड़ा। उसका क्या विंग। विंग ने कहा वेन चाओ तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तो फिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। वेन चाओ ने कहा वांग जी बताओ अब तुम्हें क्या किया जाए, तुम्हारे आदमी भी जिंदा नहीं रहे। इधर साओ सिंचैंग ने इशारा किया। वांग जी ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। इधर वेन चाओ ने वांग जी की तरफ कान को पॉइंट किया। उसने वांग जी के पैर पर जोर से गोली मारी। वांग जी की पैर की एक टांग नीचे हो गई। उसने कहा तुम नील डाउन नहीं होगे ना, लेकिन ये वेन चाओ तुम्हें नील डाउन करवाएगा, और फिर दूसरे पैर में भी गोली मार दिया। विंग ने चिल्लाते हुए कहा ऐसा मत करो।
तुमने कहा था तुम कुछ भी नहीं करोगे, मेरा हाथ छोड़ो। लान साहब तुम ठीक तो हो ना? उसकी पैर से खून बह रहे थे। वांगजी ने कहा, विंग विंग ने कहा, लान साहब ये सब क्या कर रहे हो तुम? प्लीज वेंचाओ बंद करो, स्टॉप इट। तुमने कहा था कि तुम कुछ भी नहीं करोगे और फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वेंचाओ ने कहा, क्यों कर रहा हूँ मतलब? तुमको समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उसके साथ खुश रहने दूंगा? मुझे दुखी करके तुम उसके साथ खुश रहोगे और मैं तुम्हें करने दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा विभूषण। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम मेरे भी नहीं हुए ना तो मैं किसी और को भी तुम्हारा होने नहीं दूंगा। वेंग ने कहा, ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, जाने दो उसे, उसका खून बह रहा है। वांगजी बहुत मुश्किल से खड़ा होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा लान वांगजी दो गोली से झुक जाएगा? वेंचाओ ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? वांगजी ने कहा, बकवास बंद करो, दम है तो गोली मारो। वेंग ने कहा, वांगजी ऐसा मत करो। वेंचाओ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये विभूषण तुमसे प्यार करता है? अरे वो तो तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए गया था और उसने मुझे बताया कि यहाँ पर तुम डील करने आने वाले हो। वांगजी ने कहा, मुझे पता था। विंग ने कहा, पता था? उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे शुरुआत से पता था कि विंग यहाँ पर क्यों आया है, मेरे पास क्यों आया है। उसने जोर जोर से हंसना शुरू किया। विंग ने कहा, लान साहब। शाओ सिंचैंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वांगजी ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं खाक में ही एक माफिया बन गया हूँ? मैं अपने आगे पीछे देखकर नहीं चलता हूँ। वेंचाओ ने कहा, क्या कहा तुमने? वांगजी ने कहा, तुम दोनों अपने पिता और बेटा एक दूसरे को समझते क्या हो? कि लान वांगजी बुद्धू है, गधा है? जिस दिन तुमने विंग को मेरे पास भेजा ना, उस दिन सुबह ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वैन रोहान मेरे पास एक ओमेगा को भेज रहा है। लेकिन जब मैंने विंग को देखा, मुझे लगा पहले कि मैं उसे बंदी बना लूंगा फिर मार डालूंगा, लेकिन जब मैंने विंग को देखा तब मुझे याद आया कि ये मेरा आसियान है। ये सुनकर विंग ने कहा, आसियान? क्या आसियान कौन है? वेंचाओ ने अपने सलाइवा को निगलते हुए कहा, अब तुम। तभी वांगजी ने कहा, क्या हुआ वेंचाओ, तुमने विंग को बताया नहीं कि ये आसियान कौन है? विंग ने कहा, अब मैं आसियान, मेरा नाम तो विंग है ना। वांगजी ने कहा, तुम मेरे छोटे से आसियान हो। जब तुम सिर्फ 5 साल के थे तब मैं तुम्हें एक नदी किनारे के पास से लेकर आया था, लेकिन तुम बहुत बदमाश थे और रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे। जब तुम 8 साल के हो गए थे तब अंकल तुमसे बहुत गुस्सा हो गया था और तुम गुस्से में घर छोड़कर चले गए थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, शहर में तुम कहीं नहीं मिले। फिर मुझे पता चला कि तुम एक अनाथ आश्रम में हो। मैं वहाँ पर गया और तुम्हें वापस लाने की कोशिश किया, लेकिन तुम वापस नहीं आए। उल्टा मुझे कहा कि जब बड़ा हो जाओगे तब खुद मेरे पास आओगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी अंकल तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने एक बहुत बड़ा घर खरीदा सांघाई में ताकि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर रह सकूं। मैं अंकल से इसलिए दूर था ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो पता चला कि तुम कहीं और चले गए हो और फिर से मैं तुम्हें ढूंढने लगा। लेकिन जब तक तुम मुझे मिले तब तक तुम्हारी एक कार एक्सीडेंट हो चुकी थी। तब तुम 10 साल के थे। 2 साल बीतने के बाद मुझे लगा शायद तुम मुझे नहीं मिलोगे, तुम फिर से मुझसे खो गए, लेकिन नहीं। जब मैंने तुम्हारा खून देखा मैं पागल हो गया। मुझे पता चला कि तुम्हें वैन रोहान ने अडॉप्ट कर लिया है। और फिर जब मैं तुमसे मिलने गया तब तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पूरी की तरह से मेमोरी लॉस हो चुका है, पिछले की तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फिंग ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, तुम्हें याद ही नहीं है कि तुम्हारा लान काका तुम्हें कितना प्यार करता है। और मैं पागल ये समझता रहा शायद एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारी मेमोरी वापस मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें अभी तक मेमोरी वापस नहीं मिली। विंग, इतना प्यार किया, इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी नहीं। विंग ने कहा, क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता। वेंचाओ बताओ ना, ये क्या कर रहा है? वेंचाओ ने कहा, ये झूठ कह रहा है विंग। वांगजी ने हंसते हुए कहा, झूठ कह रहा हूँ? मैं झूठ कह रहा हूँ। शाओ सिंचैंग किसने क्या कहा? मैं झूठ कह रहा हूँ। अगर झूठ कह रहा हूँ ना तो जाओ जाकर पूछो उस अनाथ आश्रम में कि आसियान नाम का लड़का वहां पर था कि नहीं।
विंग ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो वांगजी? वांगजी ने कहा, अगर तुम विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी फाइल्स खोलकर देखो, पीछे की जिंदगी को याद करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। विंग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसका सिर दर्द हो रहा था, वो नीचे बैठ गया। वांगजी ने कहा, मुझे लगा शायद तुम बदल जाओगे, तुम जरूर बहन रोहान के लिए काम कर रहे हो, लेकिन मेरा प्यार एक ना एक दिन तुम्हें बदल देगा। लेकिन नहीं विंग, मैं नाकाम रहा। मैं तुम्हें इतना प्यार किया, लेकिन जरा सा भी तुमने मुझे प्यार नहीं किया। तुमने आज तक मुझे धोखा दिया। विंग ने कहा, लांसन, आज ना वो मैं तभी वेंचाओ ने कहा, हाँ धोखा दिया, क्योंकि वो काम के लिए गया था, ना कि तुमसे प्यार करने के लिए, समझी? वांगजी ने कहा, विंग, जिस दिन तुम वहां पर आए थे ना, तुम्हारा पूरा बायोडाटा मैंने निकाला। जब तुम्हारी आंखों को देखा तब मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें मैंने कहीं देखा है। तुम्हारे लिप्स के नीचे वो मोल, जब मैंने पता किया तब पता चला कि तुम आशियन हो। और उस दिन रात जब तुम वहां पर मेरी फाइल को ढूंढ रहे थे मेरे रूम में, उस दिन मैं तुम्हें बताने के लिए गया था कि तुम मेरे आशियन हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम चोरी कर रहे हो वह रोहान के लिए, तब मैं रुक गया। और फिर तुमने मुझे लुभाना शुरू किया अपनी बॉडी देकर, और मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मेरे आशियन को अपने सामने देखकर, और फिर सो गया तुम्हारे साथ। विंग ने आंखों को बंद कर दिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वांगजी ने कहा, क्या कमी थी मेरे प्यार में? धोखा देते रहे मुझे, बताओ, सब कुछ दे दिया तुम्हें, लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं भरता। और करूँ क्या करूँ तुम्हारे लिए, बताओ? विंग ने कहा, लांजान, तुम गलत समझ रहे हो। अब मैंने तुमसे, वेंचाओ ने कहा, वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। विंग ने कहा, जस्ट शट अप वेंचाओ, मैं और वांगजी बात कर रहे हैं ना। वांगजी ने कहा, किस बारे में बात कर रही विंग? मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमसे ये उम्मीद नहीं था कि तुम आज का डील मुझे धोखा दोगे ऐसे। उसने कहा, तुमसे सच्चा प्यार किया था और आज तुम्हें प्रपोज करने वाला था। उसने उस बॉक्स को बाहर निकाला। उसने कहा, ये तो वही बॉक्स है जिसके बारे में रोहान अंकल बात कर रहे थे। वांगजी ने कहा, हाँ, पता है इस बॉक्स के अंदर क्या है? उसने उस बॉक्स को ओपन किया। उसने कहा, इस बॉक्स के अंदर हमारा वेडिंग रिंग है, ये देखो, जो मैंने खास तुम्हारे लिए यूएस से मंगाया है। उसने कहा, यूएस से मंगाया है? उसने कहा, हाँ, पता है कितनी कीमती है, लेकिन तुम्हारे आगे ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि आज मैं तुम्हें ये रिंग दिखाकर प्रपोज करूंगा और फिर अगले हफ्ते ही हम दोनों साथ ही कर लेंगे। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। मैं कल अंकल से बात करने जा रहा था तुम्हारे साथ, तुम्हें लेकर, लेकिन तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। इधर वेंचाओ ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि विंग तुम्हें अपनाएगा? विंग ने कहा, वेंचाओ प्लीज चुप हो जाओ। वेंचाओ ने कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ लानवांगजी। विंग ने कहा, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वेंचाओ ने कहा, कहाँ की प्रॉमिस? मुझे वांगजी को मारना है। जब तक मैं उसे नहीं मारूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। वांगजी ने अपनी दोनों बाहों को फैलाते हुए कहा, मार दो मुझे, मार डालो, लेकिन ये बात याद रखना, एक वांगजी को मारोगे सब वांगजी तैयार हो जाएंगे, लेकिन विंग, तुम्हें प्यार करने वाला वांगजी, कभी वापस नहीं आएगा। विंग ने कहा, लांजान, छोड़ दो उसे। वेंचाओ, मेरे हाथ छोड़ो प्लीज, ऐसा मत करो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। तुम्हें मारना है तो मुझे मार लो, प्लीज उसे छोड़ दो। तुमने प्रॉमिस करेगा तुम कुछ भी नहीं कर। ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। वेंचाओ हंसने लगता। उसने कहा, क्या शादी तुमसे? मैं हट। उसने विंग को देखते हुए कहा। विंग ने कहा, तुम तो चाह रहे थे ना कि मैं शादी कर लूं तुमसे। मैं, ठीक है, छोड़ दो उसे, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। वेंचाओ ने कहा, तुम तैयार हो, लेकिन अब मुझे नहीं करनी। इधर उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, लानवांगजी, मारने के लिए तैयार हो जाओ। वांगजी ने आंखों को बंद करते हुए कहा, ठीक है। इधर शाओ सिंचांग ने कहा, रुक जाओ। इधर वेंचाओ ने धड़ाम से गोली चला दिया। वांगजी के सीने में लगी और वांगजी सीधा क्रूज से नीचे गिर गया पानी में। विंग ने कहा, लानजान। वो तुरंत दौड़कर कॉर्नर पर आ गया। सुजांग ने विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग ऐसा मत करो, तुम नीचे गिर जाओगे। उसने विंग को पकड़ लिया। विंग ने कहा, चलो मुझे लांजान के पास जाना है। चलो, मैंने कहा चलो। इधर शाओ सिंचांग ने उस आदमी को लात मारा और फिर पानी में कूद गया। वह अचानक से फायर किया, लेकिन पता नहीं उसके शरीर में लगी कि नहीं गोली को। इधर
सुयांग ने कहा ऐसा मत करो विंग, तुम गिर जाओगे। विंग ने कहा लांजान ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया ऐसा, तुम ऐसा क्यों किया तुमने। वेन चाओ, उसने गुस्से में वेन चाओ की तरफ देखा। पास में वांग जी की गन गिरी हुई थी। उसने कहा तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने वेन चाओ की तरफ गन को पॉइंट किया। वेन चाओ जोर जोर से हंसने लगता है। एक अल्फा ने कहा अब तो वांग जी नहीं रहा, उसका किस्सा खत्म हो चुका है, चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब तो आप विंग को अपना बना सकते हो। वेन चाओ ने कहा किसी के यूज किए गए चीज को मुझे यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस तरह से वांग जी ने विंग को यूज किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे अपनाऊंगा। हट, ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। विंग ने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेन चाओ, शुयांग ने पकड़ते हुए कहा विंग ऐसा मत करो, विंग ऐसा मत करो प्लीज। इधर वेन चाओ और अपने लोग सब लोग चले गए। शुयांग ने गन को छीन लिया। विंग ने रोते हुए कहा ऐसा क्यों हुआ। बोलते बोलते वो बेहोश हो गया। सीन कट होता है। विंग शुयांग के घर में था। उसने अपने आइज को ओपन किया। उसने कहा लांजान लांजान। वो बैठ गया। शुयांग ने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग ने कहा लांजान कहाँ है, मेरा लांजान कहाँ है। इधर शुयांग ने कहा अब पुलिस को वहां पर से बहुत सारी लाश मिली है, सुबह से अभी तक ढूंढ रहे हैं। अब वैसे खबर में यह आ रहा है कि माफिया किंग लान वांग जी की बॉडी अभी तक नहीं मिली और ना ही शाओ सिंह चैंग की बॉडी मिली है। और ये देखो शाओ सिंह चैंग के पैर पर गोली लगी है, सीसीटीवी फुटेज में ये रिकॉर्ड हुआ है। पता नहीं वो किस हालत में होगा, मुझे उसके लिए फिक्र हो रही है। विंग ने कहा तुम उससे प्यार करते हो। शुयांग ने कहा इन दिनों में उसने मेरा बहुत ध्यान रखा एक गुड हस्बैंड की तरह उसने मेरा साथ दिया। तुम्हें पता है उसने मेरे लिए कितना कुछ किया। विंग ने अपनी आंखों को झुकाते हुए कहा मैं बहुत बुरा हूं ना। शुयांग ने कहा विंग प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें इस वक्त अपना ध्यान रखना चाहिए। विंग ने कहा पता है मैं वांग जी को एक गिफ्ट देने वाला था, लेकिन वो बिना जाने ही चला गया। शुयांग ने कहा विंग तुम प्रेग्नेंट हो। विंग ने कहा मुझे पता है, मुझे अगले हफ्ते पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं ये खबर वांग जी को देने के लिए कह रहा था। यही वो उसके लिए गिफ्ट था, लेकिन मैं उसे बता ही नहीं पाया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। ये सुनकर शुयांग ने कहा विंग, उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा हिम्मत मत हारो, अभी तक वांग जी की लाश नहीं मिली है, हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक हो। विंग ने कहा उसे 3 गोली लगी है, इतना खून बह रहा है, न जाने वो कहाँ होगा। हे गॉड प्लीज मेरे लांजान और शाओ सिंह चैंग को सेव करना प्लीज। उसने हाथ जोड़ लिया। सीन कट होते हैं। इधर वेंस के साथ अब विंग का कोई रिश्ता नहीं था। वेन चाओ विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन विंग वो शहर छोड़कर चला गया था। वो दूसरे शहर में गया था जहाँ पर वो समुंदर किनारा है। वो हर जगह पर समुंदर किनारे में घूमता रहा ताकि वो वांग जी से मिले। जब उसकी 8 महीने की प्रेगनेंसी चल रही थी तब विंग बहुत स्ट्रगल कर रहा था। शू यांग ने उसका पूरी तरीके से हेल्प किया। वो हर वक्त सिर्फ विंग के साथ ही था। वो भी बहुत दुखी था अपने बॉयफ्रेंड के लिए, लेकिन फिर भी उसे विंग को संभालना भी था। विंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया जो कि काफी ज्यादा क्यूट था। वो एक अल्फा था, दिखने में बिल्कुल लान वांग जी की तरह, और उसका नाक बिल्कुल उसकी आंखें और बिल्कुल उसकी फादर की तरह था। विंग ने उसे देखते हुए कहा सिचुई लान सिचुई। तभी विंग के पेट में फिर से पेन होने लगती है। विंग ने कहा ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ने कहा ये क्या हो रहा है। उसने जांच किया। उसने कहा एक और बेबी है। विंग ने कहा एक और बेबी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में तो सिर्फ एक ही बेबी था ना। इधर डॉक्टर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। विंग ने पुश करना शुरू किया। उसने फिर से एक और बेबी को बर्थ दिया जो कि एक क्यूट सा अल्फा था। विंग ने कहा ये 2 बेबी। विंग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर से विंग को लेबर पेन शुरू होता है। विंग ने कहा क्या हो रहा है मुझे,
दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा हिम्मत मत हारो, लगता है ये ट्रिपल है। ये सुनकर वेंग ने कहा क्या च्योरो? उसने कहा हाँ। उसने फिर से एक और बेबी को जन्म दिया। उसने टोटल 3 बेबी को जन्म दिया। वेंग बेहोश हो गया। जब शुयांग को पता चला कि वेंग ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बेबी को जन्म दिया है तो वो काफी ज्यादा खुश था। उसने कहा 3 बच्चे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वेंग ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। वेंग में बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये तीनों ही अल्फा है। वेंग ने कहा "आह, मैं और सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मेरा पेट इतना बड़ा था। शुयांग ने कहा अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वेंग ने कहा बहुत हल्का महसूस हो रहा है। शुयांग ने कहा डॉक्टर ने कहा है कि बेबीज की हेल्थ को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, उनका वेट बहुत कम है। वेंग ने कहा होगा भी क्योंकि वो 3 जो है। शुयांग ने कहा डॉक्टर ने कहा है कि अगर मदर मिल्क ना हो तो फार्मूला मिल्क पिलाने के लिए। वेंग ने कहा इसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं। शुयांग सीन कट होते हैं। कुछ वक्त ऐसे बीत जाते हैं, हवा की तरह वक्त बीत रहे थे। वेंग ने वांग जी को ढूंढना बंद नहीं किया, लेकिन कहीं भी उसे वांग जी नहीं मिला। सीन कट होता है। वांग जी की फैक्ट्री भी पूरी तरीके से बन चुका था। अब आज उसका ओपनिंग था और उस ओकेशन में बहुत सारे लोग मौजूद थे। इधर वेंग ने कहा आज उस फैक्ट्री का ओपनिंग है, वो मेरे लानजान की ड्रीम फैक्ट्री था। मुझे लगता है कि मुझे उसे देखने जाना चाहिए। शुयांग ने कहा लेकिन बच्चे। वेंग ने कहा बच्चे। तभी तीनों बच्चे मम्मा करते करते चिल्लाते हुए वेंग के पास आता है। तीनों बच्चे ही पूरे 4 साल के हो चुके थे। वेंग ने कहा अरे क्या कर रहे हो, इतना मत चिल्लाओ। उन्होंने कहा हमें भूख लगी है। वेंग ने सबके लिए नूडल्स बनाया। उसने कहा ठीक है चलो आज हम पापा की फैक्ट्री देखने जाएंगे। वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर खुशी खुशी झूमने लगे। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या आपको लगता है कि वांग जी वापस आएगा? बाय बाय।